दोस्तों हमारे एक कहावत है कि आप चाय, दाल, चीनी, चाय की पत्ती अगर ये फैल जाए तो इसे समेटा जा सकता है, लेकिन रायता पानी फैल जाए तो समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही रायता फैल चुका है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने। उन्हें लगा था कि अगर किसी एक जाति विशेष के विधायकों की तरफ से की गई बैठक के बाद उन्हें हिदायत दी जाएगी तो हालत खस्ता हो जाएगी, लेकिन हो गया है उल्टा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उस हालात के बीच अब इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती, इसको लेकर सारे जितना इको सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया है। पुराने बयान जिसमें किसी पत्रकार को संबोधित करते हुए अगर अखिलेश यादव ने बोल दिया तो कह दिया देखिए ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, ये नहीं करते। वो ये नहीं बता रहे कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक से इनको दिक्कत क्या हो रही थी, जबकि बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, ओबीसी मोर्चा भी है, इनके यहां अनुसूचित जाति मोर्चा भी है। खुद पंकज चौधरी क्षत्रिय कुर्मी महासभा की बैठक में शिरकत करते हैं, वाहवाही करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आखिरकार वही पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों को हिदायत क्यों दे रहे थे? क्योंकि एक बार हिदायत दी तो बात अलग है, एक और बार आगे आकर उन्होंने हिदायत दी। अच्छा, इन सब खेल के बीच हुआ क्या? बढ़िया क्रिकेट के तौर पर खेल रहा है, बड़े बढ़िया खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरा समीकरण पलटने की कोशिश की है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अब 2 गुट नहीं है, अब 3 गुट बन चुके हैं बीजेपी के अंदर खाने भी। एक वो हैं जो मोदी शाह के विश्वास पात्र हैं, एक वो हैं जो योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र हैं, और अब एक वो भी बन गए जो अलग से अपना मोर्चा लेकर खड़े हो गए। और इनमें आती है ज्यादातर सवर्ण विधायकों की गिनती, जिनमें ठाकुरों को अलग रखा गया। अब इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान है जिसने सरगर्मी पैदा कर दी है। वो क्या बयान है वो भी दिखाऊंगा, और कैसे इकोसिस्टम काम कर रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ सिर्फ अपने रायते को समेटने के लिए, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कौन सा राजनीतिक दल किस जाति का, किस समुदाय का सम्मान करता है, ये बताने और जताने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी में सारे ब्राह्मण विधायकों का, ब्राह्मण नेताओं का अति सम्मान, बीएसपी में सम्मान नहीं, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का एक विशेष महत्व होता है। ब्राह्मण विधायक जब जिस पार्टी के साथ रहे उसने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 2007 भी देखा, 2012 भी देखा, और हमने 2017 भी देखा, 2022 भी देखा। लेकिन ब्राह्मण विधायकों के लिए जिस तरह की चेतावनी जारी की गई, जबकि ठाकुर विधायकों ने जब बैठक कर ली थी तो ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। यह नहीं कहा गया था कि आज के बाद कर मत देना वरना कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब ये करते नजर आए। पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार का स्ट्रक्चर है क्या? तमाम अलग अलग जाति के लोग विधायक के साथ मंत्री बने हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शीर्ष स्तर पर 3 चेहरे नजर आते हैं। एक है योगी आदित्यनाथ जो क्षत्रिय जाति से आते हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं, और एक आ जाते हैं ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब इसमें बयान तो दे सकते थे, यहां पर हमारे यहां कोई वाद नहीं है, ना ब्राह्मणवाद, ना ठाकुरवाद, ना पिछड़ावाद, ना कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 जातियों का नाम लिया। और इन 2 जातियों के नाम पर जो खेला करने की कोशिश की वो दिखाता हूं, पहले पढ़िए। यूपी में ना ठाकुरवाद ना ब्राह्मणवाद, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की 2 टूक। ये तो उन्होंने कह दिया 2 टूक, लेकिन मैंने कहा ना ठाकुरवाद है ना ब्राह्मणवाद। जबकि अगर आप अभी केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए, अगर वो दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, उनमें से 8 सिर्फ पिछड़ी जाति से आने वाले ही विधायक होंगे या मंत्री होंगे या फिर उनकी पार्टी के नेता होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य, आप जाकर उनका अभी खोलिए, मेरी वीडियो रोकिए और उनके ट्विटर हैंडल को जाकर चेक कीजिए, उसमें क्या निकलेगा। ऐसे ही हालात योगी आदित्यनाथ के साथ भी, आप उनका भी जाकर ट्विटर हैंडल चेक करिए, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आते हैं कि जाति विशेष की कौन से उन नेताओं की तादाद है जो योगी आदित्यनाथ से सबसे ज्यादा एक दिन में मिलती है, वो पता लग जाएगा। तो जाति के नाम पर ये जो प्रसाद बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें खुद फंसते नजर आ रहे हैं। पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की हुई बैठक पर बयान दिया। डिप्टी सीएम ने बीजेपी में जातिवाद और अंदरूनी खींचतान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में ना ठाकुरवाद है ना ब्राह्मणवाद है, यहां सिर्फ बीजेपी वाद चलता है। बीजेपी का सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान और सबका स्थान देना है। जबकि पंकज चौधरी ने जिस तरीके से ब्राह्मण विधायकों को सूचित किया, उस लिहाज से कम उनको बोलना चाहिए था कि ब्राह्मण विधायकों के लिए आप बैठक पर बोल रहे हैं, लेकिन ठाकुर विधायकों की बैठक या कुर्मी क्षत्रिय महासभा की बैठक पर आप क्यों नहीं बोलते? दरअसल ये बेचैनी क्यों है बीजेपी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनकी पार्टी के अंदर खाने नेता नाराज चल रहे हैं, इसके पीछे की 2-3 कहानियां हैं।
पहली ये कि जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और उसके फौरन बाद पंकज चौधरी ने चेतावनी दी, तो उसके फौरन बाद ही चाचा ने शिवपाल सिंह यादव ने ऑफर दिया। बीजेपी बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो इस ऑफर का कोई असर पड़ जाए, पहली खबर। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अभी तक दो गुटों की चर्चा होती थी, आप या तो मोदी शाह गुट के हैं या फिर योगी आदित्यनाथ गुट के हैं, लेकिन अब तीसरा मोर्चा खड़ा होने लगा है। यही नहीं, जिन ब्रजेश पाठक को बड़ी हसरत के साथ बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, वो यहां फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में ब्रजेश पाठक को ना बुलाना और बैठक के अंदर खाने चर्चा होना कि अपने किसी नेता के हाथ मजबूत करने हैं जिससे वो नेतृत्व कर सके ब्राह्मण विधायकों का, ये अपने आप में बताता है कि ब्रजेश पाठक को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के आदेश पर ब्रजेश पाठक को जिस हसरत के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया, उस हसरत पर पानी फिर गया है। अब इसने बेचैन इस कदर कर दिया है कि हालत खराब होती नजर आ रही है। वो समाजवादी पार्टी को कि पुराने मैंने एक दो आप जाकर देखेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा, अखिलेश यादव के पुराने बयान दिखाए जा रहे हैं जिसमें खास तौर पर उन्होंने अगर किसी पत्रकार से कह दिया और वो पत्रकार ब्राह्मण है तो उसके बारे में बताया जा रहा है देखो ब्राह्मण पत्रकार का अपमान कर दिया। जबकि ब्राह्मण पत्रकार का अपमान के नाम से तो आप कहेंगे, तो ऐसे तो कई और ब्राह्मण ऐसे पत्रकार हैं जो दिन रात बीजेपी के चाटुकारिता करते, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्राह्मण विधायकों का अपमान हो रहा है। ठीक है, उसका ब्राह्मणों से अपमान से लेना देने नहीं है। जो आप अपनी पार्टी के नेताओं से और विधायकों को चेतावनी दें और ठीक वैसी हरकत दूसरी जाति के ब्राह्मण और विधायक करते हैं, तब आप चुप्पी साध लें, तो यह बताया जाता है कि आपके अंदर खाने उस जाति विशेष को कितना सम्मान मिल रहा है। यही समाजवादी पार्टी उठा रही मुद्दा। बस इस पूरे खेल में फंसे हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के जरिए इस पूरे रायते को समेटने की कोशिश हो रही है। और लेकिन खास बात यह है, जितना इसे समेटने जाते हैं उतना ही रायता फैल जाता है और फजीयत हो जाती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522282232 और 7755089585।